जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका एक पर्ची बनाता है और उस पे सारे आपके मेडिसिन लिखे हुए होते हैं। साथ ही उस पे ये भी बताया जाता है कि कौन सी मेडिसिन को किस तरह से लेना है और कितनी बार लेना है। तो आज के हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि जो मेडिसिन होता है उसको हम कौन कौन से रूट से ले सकते हैं और आपको डॉक्टर पर्ची पे किस तरह से लिखते हैं और हम उसे किस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मान लीजिए कोई एक दवा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आरएक्स में मोनोसेफ का इंजेक्शन है, साथ में इसके आगे आपको आईवी लिखा हुआ है। यानी कि जो मोनोसेफ इंजेक्शन होता है उसे हम आईवी रूट के द्वारा ही ले सकते हैं। और आप इसी में बगल में देख रहे होंगे जो कि सस्पेंशन लिखा है, यानी ओरल सस्पेंशन है, जो जिसे हम ओरल के थ्रू ही ले सकते हैं। तो इसी तरह हम बात करने वाले हैं कौन कौन से रूट से दवाइयाँ ली जाती हैं। तो देखिए, अगर नॉर्मली हम रूट की बात करें तो मेनली हम 3 रूट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एंटरनल के अंदर आ जाता है रेक्टल, नेसोगैस्ट्रिक और ओरल। देखिए, जो सीक्वेंस है ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बिहाफ पे बनाया गया है, यानी कि सबसे पहले किसमें पहले एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसके हिसाब से बताया जा रहा है। दूसरा आता है पेरेंट्रल, इसके अंदर आ जाता है आईवी यानी कि इंट्रावेनस, आईएम, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल जैसे रूट जो होते हैं सब पेरेंट्रल में आ जाता है। और लास्ट जो है इसमें आता है प्रीक्यूटेनियस या फिर म्यूकोसल, इसके अंदर आता है इनहेलेशन वाली प्रोसेस या फिर सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल और टॉपिकल जो रूट के द्वारा दिया जाता है ये प्रीक्यूटेनियस होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि बाई माउथ, यानी कि माउथ के द्वारा कितने प्रकार की मेडिसिन ले सकते हैं। देखिए, माउथ में हम ओरल थ्रू ले सकते हैं, बकल थ्रू ले सकते हैं और सबलिंगुअल थ्रू ले सकते हैं। अब हम जानते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो ओरल थ्रू होता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, मेडिसिन को मुंह में रखते हैं और पानी पी लेते हैं। बकल में क्या आता है, जो हमारी चीक और जो गम होते हैं, दांतों के गम होते हैं, इन दोनों के बीच मेडिसिन रखा जाता है। और जो सबलिंगुअल होता है उसे हम जीभ के नीचे रखते हैं। तो अब हम देखते हैं इंट्रानेजल, यानी कि नेजल, जो दवाइयाँ नाकों के थ्रू ली जाती है, जैसे कि इनहेलर हो गया, ये हम नाक के थ्रू लेते हैं, तो ये इंट्रानेजल होता है। अब बात करते हैं हम इनहेलेशन, यानी कि आपने कभी अस्थमा के पेशेंट देखा होगा। अस्थमा के पेशेंट क्या करते हैं, इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि माउथ के द्वारा इनहेल किया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं एंडोट्रेकियल रूट क्या होता है। देखिए, कभी कभी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है जिसमें कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसके अंदर मेडिसिन देना होता है, तो हम उसके माउथ के थ्रू एक पाइप डालते हैं और उसके थ्रू हम मेडिसिन और फूड देते हैं, तो उसे हम एंडोट्रेकियल रूट कहते हैं। अब हम जानते हैं गैस्ट्रिक रूट क्या होता है। देखिए, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन में हम फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम गैस्ट्रिक ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, डायरेक्टली हमारे स्टमक के द्वारा एंटर कराया जाता है। ओरल रूट का मतलब होता है जो भी मेडिसिन ईयर के थ्रू दिया जाता है, जैसे कि ईयर ड्रॉप्स हो गया, ये सारे ओरल रूट के थ्रू मेडिसिन दी जाती है। तो अब हम जान लेते हैं इंट्रामस्कुलर, यानी कि ऐसे मेडिसिन जो कि डायरेक्टली हमारे मसल्स के थ्रू दिए जाते हैं, उससे हम इंट्रामस्कुलर यानी आईएम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रावेनस, यानी कि ऐसे मेडिसिन जो कि डायरेक्टली हमारे नसों के द्वारा दी जाती है, उसे हम इंट्रावेनस यानी कि आईवी कहते हैं। लास्ट है हमारा इंट्राडर्मल यानी आईडी। इंट्राडर्मल में हम क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन होता है डायरेक्टली हमारे स्किन के द्वारा दिया जाता है, यानी कि हमारी स्किन की लेयर में जो मेडिसिन दी जाती है उसे हम इंट्राडर्मल कहते हैं। जैसे आपने कभी कभी सेंसिटिविटी टेस्ट कराया होगा अपने बॉडी का, तो क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, ये जानने के लिए कि हमारे बॉडी के अंदर कोई सेंसिटिविटी तो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।